मैं हूं आशीष मालाकार और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है एग्ज़ाम इजी। जो ना स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है जिसके पार्ट 1 को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जैसे कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन में जैसे दिया हुआ है कि इन क्लास 9th यू हैव लर्न अबाउट वेरियस एलिमेंट्स, यू हैव सीन दैट एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि किस प्रकार से जो एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स आज तक खोजे गए हैं और ये सभी एलिमेंट्स को अलग अलग क्लासिफाइड किया गया है जैसे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में। इसके अलावा इन्हें मेटलॉइड्स में भी डिवाइड किया गया है। तो जो एलिमेंट है वो 3 भागों में डिवाइड है जैसे मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो यहाँ पर खास आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में इस चैप्टर में देखना है। तो जैसे कि यहाँ पर कुछ बिंदुओं में दिया गया है, थिंक ऑफ सम यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन योर डेली लाइफ। यानी हमें देखने हैं कुछ यूजेस जो मेटल और नॉन मेटल के हम डेली लाइफ में क्या यूज़ करते हैं, किस प्रकार से। व्हाट प्रॉपर्टी डिड यू थिंक वाइल कैटेगराइज्ड एलिमेंट एज मेटल और नॉन मेटल, यानी कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी देखी थी जब हमने इसको डिवाइड किया या फिर क्लासिफाइड किया कि इन मेटल्स और नॉन मेटल्स अलग होते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ किस प्रकार डिफरेंस थी। हाउ आर द प्रॉपर्टी रिलेटेड टू यूजेज ऑफ दिस एलिमेंट्स, लेट अस सम दिस प्रॉपर्टीज़। यानी कि खास जो इस चैप्टर में देखना है वो है इनकी प्रॉपर्टीज़, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, या खास तरह आप अगर डिफरेंस भी याद करें, एग्जाम में भी ज़्यादातर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के डिफरेंस या इसकी प्रॉपर्टीज़ पूछी गई है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया। तो मेटल्स स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो मेटल्स है इसकी प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ एक्टिविटी दी है, तो इस एक्टिविटी को न देखते हुए हम डायरेक्ट चलते हैं जहाँ से मैं आपको इजीली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की बता सकूँ। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी देखें, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच मीन्स दैट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं और इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर पाते हैं। जैसे आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे जैसे कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है या फिर आयरन है, तो इनके कुछ वायर बनाए जाते हैं और आपने देखोगे ये जो वायर होते हैं इन्हीं थिंग्स के बने होते हैं क्योंकि ये कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो जो मेटल्स होती है वो गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। फिर सेकंड यहाँ पर दिया है, ऑल मेटल्स आर फिजिकली लस्ट्रस। यानी जो मेटल्स होते हैं उसमें अगर फिजिकली देखा जाए तो वो चमक होती है, उनमें एक शाइनिंग दिखाई देती है। दे आर शाइनिंग, दे हैव लस्टर दैट मेक देम शाइन। यानी कि जो चमक होती है उसी से वो चमकते भी हैं। जैसे थर्ड है, मेटल्स आर हार्ड। यानी कि मेटल्स होती है जो होती है वो हार्ड होती है, इनका हार्ड नेचर होता है। दे कांट बी ब्रोकन ईजिली, इनको आप आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते। एंड रिक्वायर ए लॉट ऑफ एनर्जी, अगर आप तोड़ना भी चाहते हो तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी और ये बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो मेटल्स की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, हार्डनेस। नेक्स्ट है फोर्थ जो दिया है वो है, मेटल्स आर ग्रेट कंडक्टर्स ऑफ हीट। यानी कि जो मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के भी और इनको ग्रेट कंडक्टर्स भी कहा जाता है। बिकॉज आपने देखा होगा जो भी हम अटेंसिल्स बर्तन वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें जो भी खाना पकाया जाता है वो सभी मेटल्स होते हैं क्योंकि हीट के गुड कंडक्टर होते हैं और बड़ी आसानी से इसमें खाना पक जाता है। तो यहाँ पर आप अगला फिफ्थ पॉइंट भी देख लीजिए, मेटल्स है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट। यानी इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। यानी इनके अगर देखिए जैसे आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है 1539 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर अगला डिफरेंस देखिए, अगली प्रॉपर्टी जो है 6 नंबर की, मेटल्स आर डक्टाइल। यानी कि जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। डक्टिलिटी कि इनको पिघला कर वायरों में बदला जा सकता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, दे कैन बी यूज टू मेक थिन वायर्स। यानी इनके पतले वायर बनाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा मेटल्स जो होते हैं उनका जब मेल्ट किया जाता है तो उनसे पतले वायर बनाए जाते हैं। जैसे आप कॉपर को देखो या फिर आयरन को देखो या फिर सिल्वर, गोल्ड, तो ये सभी मेटल्स जो होती हैं इनको पतले वायर के रूप में बदला जाता है और ये पतले वायर के रूप में बदलने वाली प्रॉपर्टी को ही इसको डक्टिलिटी कहा जाता है, जैसे यहाँ पर डक्टाइल दिया है। तो ये आप ध्यान रखें। सेवंथ प्रॉपर्टी है, दे आर मेलेबल विच मीन्स दैट दे कैन बी पाउंडेड इनटू थिन शीट। यानी इनको थिन शीट में बदला जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। दे आर मेलेबल यानी कि ये मेलेबल होते हैं। तो मेलेबल ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें जो मेटल्स होते हैं उनको पतली पीट कर पतली शीट्स के रूप में, चादरों के रूप में बदला जा सकता है। जैसे आप चाहे गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें या फिर कॉपर, आयरन, इन सबको पीट कर लंबी चादरों के रूप में बदला जा सकता है और यही प्रॉपर्टी इसकी मेलेबिलिटी कहलाती है। और एट द पॉइंट देखें, दे हैव सोनोरस, यानी इनमें साउंड होता है। आप कोई से भी मेटल्स को देख लीजिए, अगर आप उससे कुछ चीज़ों को टकराते हैं ना, कोलाइड करवाते हैं तो वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होगा। ये 8 प्रॉपर्टीज़ है और इसके अलावा आप इस चैप्टर से कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ आप ध्यान रखें और इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज़ दी है तो आप इसे भी देख लीजिए। नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर दैट कैन दे पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी नॉन मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर नहीं होते हैं और ये इंसुलेटर्स होते हैं क्योंकि ये एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। आप फॉर एग्जांपल जैसे प्लास्टिक है या फिर बहुत सारी चीज़ें जो नॉन मेटल्स वगैरह में आती है तो ये
इंसुलेटर्स होते हैं। फिर अगर दूसरा पॉइंट देखें, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट के भी ये पुअर कंडक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल लकड़ी को मान लिया, फिर अगर हम गर्म करें तो ये जल जाती है, न कि गर्म होता है। दे आर वेरी वीक एंड ब्रिटल, यानी कि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और ब्रिटल, यानी कि ऊपर से गिरने पर फूट भी जाते हैं। ज़्यादातर नॉन मेटल्स की ये प्रॉपर्टी होती है, कमज़ोर होते हैं और ब्रिटल भी होते हैं, ऊपर से गिरने पर क्रिस्टल में बढ़ जाते हैं। इसका अगला पॉइंट देखें, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, यानी इनकी डेंसिटी भी लो होती है। इसके बजाय अगर हम मेटल्स की देखें तो उसमें डेंसिटी हाई थी। तो वाला पॉइंट है भाई, आप ध्यान रखें, नॉन मेटल्स हैव ए लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी जो होती है अंदर से एक तरह से खोखले होते हैं और एक तरह डेंसिटी भी लो होती है। फिफ्थ पॉइंट है, नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेज, यानी नॉन मेटल्स का आप ये नहीं कह सकते कि ये सॉलिड होते हैं, लिक्विड या गैस, ये तीनों में हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। फिर सिक्स्थ पॉइंट देखें, दे हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सेवन्थ पॉइंट देखें, दे टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इनकी टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, यानी जोड़ते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है। एट्थ पॉइंट देखें, नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, यानी कि एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। सॉरी, यहाँ पर कुछ था इसमें दिखाई दिया, नॉन मेटल्स फ्रॉम एसिडिक ऑक्साइड, यानी कि ये एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ अच्छे से नॉन मेटल्स और मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बता दी है, तो आप इसको नोट कर ले और ध्यान रखें। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एक्टिविटी के रूप में दिए हैं, यही जो मैंने आपको बताई है, यही को अलग अलग एक्टिविटीज़ के जरिए इन्होंने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के रूप में शो किया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, थ्रीन ड्रॉन इनटू थ्रीन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी, तो यहाँ पर अलग अलग प्रॉपर्टीज़ दी है, जैसे मेटल वायर के रूप में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये एक्टिविटी के रूप में बताया है, जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको क्लियरली एक पेज में बता दी है। तो यहाँ पर नॉन मेटल्स के बारे में दिया है, जैसे कि सल्फर, आयोडीन और ऑक्सीजन, ये सभी आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक्सेप्ट ब्रोमीन, और ये सभी क्या है, नॉन मेटल्स है। तो इसको आप यहाँ से देख लीजिए। उसके अलावा यहाँ पर फिर एक टेबल दी है। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ दी है, इसकी कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दी है, जैसे ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट एज सॉलिड, यानी कि मर्क्यूरी को छोड़कर बाकी जो भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड में होते हैं, जबकि ये रूम टेम्परेचर पर मर्क्यूरी मेटल क्या होता है, लिक्विड में होता है। तो ये भी एक खास बात है, और इसके मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। सेकंड पॉइंट जैसे देखें यहाँ पर, बट जैसे यहाँ पे दिया है, गैलियम एंड कैल्शियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी ये भी एक्सेप्ट के रूप में आते हैं। ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो गैलियम दिया हुआ है तो इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। तो इनको आप यहाँ पे देख लीजिए, सीजियम दिया है और गैलियम दिया है। इसके अलावा आयोडीन इज़ ए नॉन मेटल बट इज़ लस्ट्रस, यानी आयोडीन एक नॉन मेटल है बट इसमें क्या होती है, चमक होती है। तो इसको भी ध्यान रखें, इसमें चमक होती है, शाइनिंग होती है, किसमें, आयोडीन में। फिर कार्बन इज़ ए नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, यानी कार्बन एक नॉन मेटल होते हुए भी अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है। ईच फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रोप, और यह कार्बन जो अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है, इसको कहा जाता है, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एलोट्रोप। जैसे डायमंड इसका एलोट्रोप है, या डायमंड एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इज़ ए हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, यानी डायमंड एक हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, इज़ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। ग्रेफाइड अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज़ ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर जो ग्रेफाइड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, जबकि जो डायमंड है वो कंडक्टर नहीं होता। तो यहाँ पर कुछ अजीब सी बातें ना, जब जब बातें मेटल्स के बारे में दी है तो ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अल्कली मेटल्स जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट इनटू नाइफ, यानी कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको आप चाकू से भी काट सकते हैं, यानी सॉफ्ट होते हैं। जबकि मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो होती है कि हार्डनेस में आती है, जबकि यहाँ पर आप कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं कि इनको इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको आप चाकू से भी काट सकते हैं। दे हैव लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी भी देखें तो मेटल्स के बजाय कम होती है, जबकि मेटल्स में ही आते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है इसका। अब जैसे नीचे दिया है, एलिमेंट कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बेसिस देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स इनको इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर भी अलग अलग बांटा गया है। तो इसको हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टी देखने के लिए यहाँ पर एक्टिविटी दी है कि जैसे कि क्या होगा अगर मेटल्स को एयर में बर्न किया जाए, यानी जलाया जाए, तो क्या होगा। तो जैसे कि यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि मेटल जब ऑक्सीजन से मिलती है, यानी कि जब इसको जलाया जाता है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगी, तो ये मेटल ऑक्साइड बनाएगी, यानी चाहे वो कोई सा भी हो। जैसे यहाँ पर नीचे एग्जांपल के लिए दिया है कि आप ये इस एग्जांपल में देखिए, कॉपर प्लस ऑक्साइड, यानी कॉपर को जब जलाया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड बनकर तैयार होता है। फिर उसके अलावा यहाँ पर नीचे की ओर दिया हुआ है कि जब एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, मतलब एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलाया जाता है तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्मड होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जब मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ या फिर अगर बर्न किया जाएगा तो यहाँ पर मेटल ऑक्साइड बनेंगे। तो बॉक्स में देखें, जो मोस्ट मेटल ऑक्साइड होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बट सम ऑफ दिस डिसॉल्व इन वाटर फ्रॉम एल्कलीज।
जो एल्कलीस से होते हैं जो मेटल्स वो डिजोल्व हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो डिजोल्व नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर, यानी जो सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड इनको आप डिजोल्व कर सकते हैं वाटर में, क्योंकि ये कहाँ से एल्कलीस से आते हैं, जैसे Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। फिर नीचे पोटेशियम ऑक्साइड दिया है, तो पोटेशियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ डिजोल्व किया जाता है तो यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से डिजोल्व होकर क्या बनाते हैं। नीचे की ओर जैसे कि यहाँ पर आप दिया है, वी हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 3.9। तो 3.9 में हमने ये देखा कि जो सभी मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट सेम रेट से नहीं होते हैं।